जमात इस्लामी के कुछ गुट शामिल हैं। ढाका में उन्हें गोली मारी गई और इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। बांग्लादेश में हिंदू क्यों निशाने पर है? हिंदुओं पर हमला होता है तो सिर्फ ढाका का मुद्दा नहीं रह जाता। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में गोली किसी ने चलाई, नाम भारत का लगाया, शोर पाकिस्तान ने मचाया और सबसे ज्यादा फायदा चीन ने उठाया। चीन सीधे गोली कभी नहीं चलाता। चीन अराजकता को अवसर में बदलता है, खास करके इस तरह के मौकों पर। अब आइए हर एंगल से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये पूरा बांग्लादेश मामला है क्या? इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा छुपा होता है, जो कैमरा कम दिखाता है। छात्र नेता, कवि, बांग्लादेश में हिंदू क्यों निशाने पर है? इस पूरे राजनीतिक हंगामे के बीच एक समुदाय है जो सबसे ज्यादा नुकसान में है, सबसे ज्यादा चुपचाप है और जल रहा है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदू घरों में आग लगाई गई, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वे कमजोर थे और अलग थे। ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये सत्ता, अराजकता और सिस्टम के टूटने का नतीजा है। जब राज्य कमजोर हो जाता है, पुलिस नियंत्रण में नहीं रहती और राजनीति सड़कों पर उतर आती है, तब अल्पसंख्यक आसान निशाना बन जाते हैं। और बांग्लादेश में ये सच है कि हिंदू सबसे ज्यादा असुरक्षित है। बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो यहीं से कहानी और बड़ी हो जाती है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है तो सिर्फ ढाका का मुद्दा नहीं रह जाता, क्योंकि भारत सिर्फ पड़ोसी नहीं है, भारत एक सभ्यतागत रिश्ता रखता है बांग्लादेश के साथ में। और जब बांग्लादेश में हिंदू जलता है तो दिल्ली में सिर्फ धुआं नहीं उठता, राजनीतिक दबाव भी उठता है। इस वीडियो का यह मतलब नहीं है कि पूरा बांग्लादेश या पूरा मुस्लिम समाज जिम्मेदार है, लेकिन यह मानना भी गलत होगा कि यह सब झूठ है या बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सच बीच में होता है। सच अक्सर सबसे ज्यादा असहज होता है। सवाल यह नहीं है कि हिंदुओं पर हमला हुआ या नहीं, सवाल यह है कि कब तक संकट में अल्पसंख्यकों को बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा। इसीलिए बांग्लादेश का संकट सिर्फ राजनीति का अध्याय नहीं है, ये इंसानियत की परीक्षा है और भारत के लिए एक नैतिक दुविधा। छात्र नेता की मौत की बात करें तो उसका नाम शरीफ उस्मान बिन हादी था, जिसे उस्मान हादी के नाम से जाना जाता था। वो एक बांग्लादेशी छात्र नेता, कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इनकिलाब मोनाको नामक युवा आंदोलन में सक्रिय थे और 2026 के चुनाव में संसद में सदस्य बनने की तैयारी कर रहे थे। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में उन्हें गोली मारी गई और इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 सितंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, हिंसा, मीडिया दफ्तरों पर हमले और कई शहरों में तनाव फैल गया। ये नेता अक्सर भारत के खिलाफ बोलता था। राजनीति में खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब उसकी मौत के पीछे भारत का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीजें जितनी सीधी दिखती हैं उतनी होती नहीं है। चीन की बात करें तो चीन कोई सीधा सबूत नहीं है कि चीन ने इस छात्र नेता की हत्या करवाई, लेकिन उसकी मौत के बाद जो नैरेटिव बना उसमें चीन को फायदा हुआ। चीन की भूमिका घटना से पहले नहीं बल्कि घटना के बाद शुरू होती है। अब भारत पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? इसका पैटर्न अफ्रीका, श्रीलंका और नेपाल में भी देखा गया है, जहां पहले अंदरूनी अशांति होती है, सरकार कमजोर पड़ती है, विरोध हिंसक होता है और फिर नैरेटिव बनता है कि इसके पीछे भारत या कोई पश्चिम देश है। जब भारत विलेन बनता है तो चीन न्यूट्रल पार्टनर बन जाता है। इसमें भारत बांग्लादेश का भरोसा टूटता है। दक्षिण एशिया में भारत अलग थलग पड़ता है और चीन के लिए जगह बनती है। बांग्लादेश के भीतर ये नैरेटिव पूरा देश नहीं बल्कि कुछ खास समूह चलाते हैं, जिसमें एंटी इंडिया अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप शामिल हैं, जो कहते हैं कि भारत बांग्लादेश को कंट्रोल करता है और BRI प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस्लामिस्ट पॉलिटिकल नेटवर्क, जिसमें जमात इस्लामी के कुछ गुट शामिल हैं, भारत को हिंदू शक्ति और चीन को नॉन इंटरफेयरिंग मुस्लिम फ्रेंडली पावर बनाकर पेश करते हैं, जो बीजिंग को सूट भी करता है। साथ ही मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक चाइना लॉबी भी है, क्योंकि बांग्लादेश सेना का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता चीन है और पोर्ट, रडार, सबमरीन सब चीन से आते हैं। ये लॉबी भारत को लेकर शंकालु है। पाकिस्तान की भूमिका यहाँ नैरेटिव एम्पलीफायर की है। जो बात बांग्लादेश में शुरू होती है, पाकिस्तान उसे सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और कूटनीतिक भाषा में भारत के खिलाफ इसे वैश्विक बना देता है। पाकिस्तान और चीन का रणनीतिक गठबंधन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मौजूद है और दोनों की साझा दुश्मन की धारणा भारत को लेकर है। इसलिए पाकिस्तान बोलेगा और चीन चुपचाप फायदा उठाएगा।
अब इस सारे एंगल्स को देखकर आपको क्या लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए, जो दिखाया जाता है वही सच हो ये जरूरी नहीं, उसके पीछे अक्सर कुछ और कारण होते हैं। इसलिए अपना दिमाग हमेशा बिना किसी इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने जो दिखाया है इसके पीछे अंदरूनी बांग्लादेश का पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है चाइना ने मरवाया, हो सकता है पाकिस्तान इस तरह की हवा देने की कोशिश कर रहा हो। इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सच जो होता है वो दिखता नहीं है। धन्यवाद।